कि इन लड़कों में तो वो वो गट्स ही नहीं है, वो टैलेंट ही नहीं है। फिर हम कहते हैं हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट में टैलेंट ही नहीं है, इन लड़कों में वो एबिलिटी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की। फिर ये जब वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूं, ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं बहुत दिनों से चाहता था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं। बट ऑब्वियसली पाकिस्तान की क्रिकेट में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, मैंने ग्रास रूट लेवल को कवर किया। जब भी पाकिस्तान की टीम बुरी परफॉर्मेंस करती है किसी आईसीसी इवेंट में या किसी सीरीज में या किसी मेन टूर्नामेंट में, तो एकदम हम लोग भी जो क्रिकेट पे कमेंट करते हैं, हम प्लेयरों को क्रिटिसाइज करते हैं, उनको गंदा करते हैं, सिलेक्शन कमेटी को हटा दिया जाता है, कोचेस को फारिग कर दिया जाता है। मगर जो बेस लाइन है, जो मुझे लगता है जो पीसीबी में वो लोग बैठे हुए हैं, जो कि बड़े सालों से बड़े ओहदे में बैठे हुए हैं, जो ये सब लोगों को हायर करते हैं, कोचेस को हायर करते हैं, सिलेक्शन कमेटी को हायर करते हैं, और जो उन लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस है और जिस सिलेक्शन प्रोसेस को वो सिलेक्टर्स को फॉलो करने का कहते हैं, उस प्रोसेस का मुझे कभी समझ नहीं आया, ना उन लोगों का ना हमारे सिलेक्टर्स का। पाकिस्तान की क्रिकेट में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हमेशा मेरे ख्याल में रिएक्टिव रहा है, प्रोएक्टिव नहीं रहा। हमेशा जब भी हम अपनी टीम में तब्दीलियां करने की कोशिश करते हैं, यंगस्टर्स को मौका देने की कोशिश करते हैं, मैंने हमेशा नोट किया है, चाहे आप वो अफगानिस्तान वाली सीरीज निकाल लें जिसमें सब यंगस्टर्स को चांस दिया गया था, या ये जो आप करंट ऑन गोइंग न्यूजीलैंड वाली सीरीज आप इसको निकाल लें, मुझे एक बात की समझ कभी नहीं आती कि भाई जब भी आपने यंगस्टर्स को चांस देना होता है, एकदम आप सब सीनियर प्लेयरों को टीम से बाहर क्यों करते हो? या तो ऐसा होता है जैसे बाबर आजम के कैप्टनसी के दौर में हमें बड़ी शिकायत थी कि पाकिस्तान की पूरी टीम 18 से 20 लड़कों के अंदर घूमी जा रही है और वही खेली जा रहे हैं। आप नमीबिया से, कीनिया से, आयरलैंड से, हॉलैंड से जो मैचेस हो रहे हैं वही 18-20 लड़के खेली जा रहे हैं, और आप डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को इवन होम सीरीज में भी मौका नहीं दे रहे, तो जिस वजह से आपके पास एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार नहीं हो पाती। लेकिन जब टीम आईसीसी इवेंट में बुरा करती है या किसी बड़े टूर्नामेंट में बुरा करती है, तो क्रिटिसिज्म से बचने के लिए और या कुछ चूरन बेचने के लिए एक चीज लाई जाती है जी, हम अब नई टीम बनाएंगे और यंगस्टर्स को मौका देंगे। और कभी भी इन यंगस्टर्स को होम सीरीज में मौका क्यों नहीं दिया जाता? जब आप ये सारे बेंच ऑफ प्लेयर्स को, यंगस्टर को इकट्ठा लाके खिलाते हो, तो आप इनको होम सीरीज में मौका क्यों नहीं देते? आपने अफगानिस्तान के खिलाफ मुश्किल सीरीज में मौका दिया, और न्यूजीलैंड किसी भी यंगस्टर के लिए, इवन वहां की क्लब लेवल की टीम के अगेंस्ट भी खिलाए ना, तो पिचेस के हिसाब से इट्स अ डिफिकल्ट टूर। बट आप ये चीजें करते हैं, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट पे आपकी तवज्जो है नहीं। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि भाई आप जब T20, हमारे ना पिछले कुछ सालों से जब से ये पीएसएल भी स्टार्ट हुई है, तो हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम का, वो पीएसएल, डोमेस्टिक T20, नेशनल T20, बिकॉज नेशनल T20 और पीएसएल ये दो इस तरह के टूर्नामेंट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स रहे हैं जो कि पूरे टेलीवाइज्ड होते हैं, जिनको पूरी रेटिंग्स मिलती हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उसको देखते हैं। उसी वजह से आप पाकिस्तानी टीम का सिलेक्शन क्राइटेरिया भी इसी के ऊपर रख देते हैं। 2007 में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, 2009 में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। उस टाइम की अगर पाकिस्तान की आप टीम देखें ना, तो सिर्फ एक मैं पॉइंट है जिसको क्लियर करना चाहता हूं, और ये मेरा मशवरा है पाकिस्तान के जो मौजूदा सिलेक्टर्स हैं उनको एक मशवरा देना चाहता हूं कि भाई पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन डोमेस्टिक क्राइटेरिया से किया करें। पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन 4-डे क्रिकेट और 1-डे क्रिकेट को मद्देनजर रखा करें। इवन व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ T20 टीम, पाकिस्तान की 2007 और 2009 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने T20 क्रिकेट में डोमिनेट किया। फाइनल हमारा बड़ा क्लोज आके हम इंडिया से हार गए, फिर दूसरा हम श्रीलंका को 2009 में हमने। अगर आप 2007 की पाकिस्तान की टीम देखते हैं ना, मोहम्मद हफीज, इमरान नजीर, कामरान अकमल, यूनुस खान, शोएब मलिक, मिसबाउल हक, शाहिद अफरीदी, यासिर अरफात, सुहेल तनवीर। चले सुहेल तनवीर को भी मैं निकाल देता हूं, उस वक्त वो यंगस्टर थे। ये टॉप के जो 8 प्लेयर है ना, कभी उस टाइम पे जाके आप इनका जरा डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखिएगा, इन लोगों ने कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। फिर यहाँ पे आके हमें लोग, कहीं पे हमारे जो क्रिकेट एनालिस्ट है या हमें आके समझाते हैं, और भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट का T20 से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। क्रिकेट की बेसिक्स आपको नहीं आती ना, जब आप इंग्लिश सीखते हो तो आप पहले A फॉर एप्पल, B फॉर बैट सीखते हो, फिर आप टेंस सीखते हो, फिर पैसिवाइज, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सीखते हो, फिर आप इंग्लिश पे कमांड हासिल करते हो। यही क्रिकेट का है। जब तक आपको क्रिकेट की बेसिक्स पे आपकी
गिरफ्त नहीं है, आप किसी भी फॉर्मेट में फॉर अ लॉन्गर रन सक्सीड नहीं कर सकते। आप इन सारों की उठा के देखिए, इन लोगों ने कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई थी। जब 2009 में इधर आप आते हैं, कामरान अकमल, शाहजेब हसन, शुएब मलिक, अब्दुल रज़ाक, यूनुस खान, मिसबाउल हक, फवाद आलम, ये 8 हमारे बैट्समैन थे। अब इसमें से कई लोग मुझे आके कहेंगे शाहजेब हसन ने तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई थी। फिर मुझे बताया उसका कैरियर कितना लंबा था। जिस बंदे ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को एम्फसाइज किया होता है, 4 डे क्रिकेट को एम्फसाइज किया होता है, उस पर फोकस किया होता है, उसका करियर लंबा होता है, इवन इन टर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट। आप सिर्फ सिलेक्ट, हमारी अगर मौजूदा टीम में आप निकालें तो हसन नवाज ने कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है? अब्दुल समद की 10 की एवरेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की। खुदिल शाह ने भी बहुत कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। नियाजी ने कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है? ये वजह है आपकी सिलेक्शन। आप जब यंगस्टर्स को भी पिक करते हो, उस सिलेक्शन को आप ठीक नहीं करते, फिर हम सारा मुद्दा डाल देते हैं कि इन लड़कों में तो वो वो गट्स ही नहीं है, वो टैलेंट ही नहीं है। फिर हम कहते हैं हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट में टैलेंट ही नहीं है, इन लड़कों में वो एबिलिटी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की। फिर ये जब डोमेस्टिक क्रिकेट जाते हैं, खेलते हैं 2-3 साल, जब ये पक्के होते हैं तो फिर आप कहते हैं यार ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर है। जब आप हैदर अली को पाकिस्तानी टीम में लेके आए हुए थे ना, वो बड़ा रॉ टैलेंट था, जिस तरह का टैलेंट अभी हसन नवाज है। वो आया, उसने कहा दी 50 की, आपने कहा वाह हमें तो मॉडर्न डे बैट्समैन मिल गया। फिर वो बेचारा फ्लॉप हुआ। उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, उसको आपने आउट ऑफ ऑर्डर खिलाया, स्लॉगर बनाने की कोशिश की, वो ओपनिंग बैट्समैन था। फिर जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, वो एक मैच्योर बैट्समैन बना, तो अब जब हम उसके बारे में बात करते हैं ना कि यार वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में, तो अब लोग पता नीचे आके क्या कमेंट करते हैं, ओ भाई क्या ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स की बात कर रहे हो? ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर पीसीबी बनाती है, पाकिस्तान के सेलेक्टर्स बनाते हैं। तो ये अभी पाकिस्तान का हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट को कितनी वैल्यू देता है, आप इसका अंदाजा इस चीज से लगा लें कि आज के दिन में पाकिस्तान के नेशनल T20, जो पाकिस्तान का हिस्टोरिकली मेरे ख्याल में डोमेस्टिक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्लेयर टूर्नामेंट है, सबसे ज्यादा व्यूवरशिप वाला टूर्नामेंट है, जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। एक दिन में 6 मैच, हमने इस तरह का नेशनल T20 भी खेला हुआ है सर, जिसमें एक दिन में एक मैच होता था और लोग वेट करते थे नेक्स्ट मैच का। भाई 6 मैच हो रहे हैं, रमजान में हो रहे हैं, रोजे में लोग खेल रहे हैं, कोई एलसीसी के लोकल ग्राउंड में खेल रहा है, कोई गजाफी में खेल रहा है, कोई रोजे में खेल रहा है, कोई रात में खेल रहा है, किस और कोई स्कोर बोर्ड का नहीं पता कि इसकी स्कोर शीट है, कहां देखनी है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट को आपने कोई वैल्यू नहीं दे रखी। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जिसके बारे में मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूं कि भाई जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को वैल्यू नहीं करोगे, पाकिस्तान की क्रिकेट जितनी नीचे आगे, इससे नीचे तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की क्रिकेट अपना रॉक बॉटम हिट कर चुकी है। अगर इससे नीचे मौत है, इससे नीचे पाकिस्तान की क्रिकेट का सर्वाइवल नहीं है, इससे नीचे फिर पाकिस्तान उसी जगह पे खेल रहा होगा जहां पे हॉलैंड खेल रहा है, आयरलैंड खेल रहा है। आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, सब के लिए क्वालिफाइंग ग्राउंड खेल रहे होंगे। खुदा के लिए नोच के नाखून ले लो, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू कर लो। अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को आपने यार सऊद शकील को टीम में लेके आए इतने अरसे बाद, आपको कहना पड़ा कि इसको हम 15 मैच देंगे, ये सक्सीड करेगा। सलमान अली आगा को डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे लेके आए, आपको कहना पड़ा कि इसको हम 25 मैच देंगे, सक्सीड करेगा। मोहम्मद अब्बास को आप लेके आए थे डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे, आपको कहना पड़ा था इसको 15 मैच। ओ भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट, स्पेशली 4 डे क्रिकेट, जिस प्लेयर ने 3-4 सीजन खेली होती है, उनको आप लोग क्राइटेरिया में लेके आए कि इनको सिलेक्ट करेंगे। आजकल के लड़के, अब नाम नहीं मैं लेना चाहता, वो पता क्या बोलते हैं, और यार फर्स्ट क्लास हो रही थी, शुक्र है वो कैंप लग गया, वो कैंप नहीं लगाया था, फोर्स कैंप या कौन सा कैंप, वो लग गया, हमारी जान छुटी। आप अपने यंगस्टर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं कि यार 4 डे क्रिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे कुछ स्टैटिस्टिक्स वाले लोग हैं, वो आगे कहते हैं T20 क्रिकेट की वैल्यू, और वार्नर की मिसाल देते हैं, वो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला। तो भाई अगर वो बाद में फर्स्ट क्लास क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट ना खेलता ना, तो वार्नर इतना बड़ा प्लेयर ना बन पाता कभी भी। अगर वो T20 क्रिकेट का भी इतना बड़ा प्लेयर बना है ना, उसके बाद उसकी वजह यह है कि उसने बाद में अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को और अपनी टेस्ट क्रिकेट को वैल्यू की है। आजकल के यंगस्टर्स, क्योंकि उनको भी पता है कि जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ही नहीं। नेशनल T20 पे आओ, एक अच्छा स्पेल करो, 2-3 अच्छे छक्के मारो। ऑलराउंडर कौन है पाकिस्तान में जो बॉलिंग करता है, जिसने आगे 2-3 छक्के मारे ऑलराउंडर बन गया? ऑलराउंडर जडेजा, 2 ट्रिपल सेंचुरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, ट्रिपल सेंचुरियां 2 300 किए में 8वें नंबर पे खेलता है इंडिया पे।
हार्दिक पांड्या है ऑलराउंडर, बॉलिंग करा लो तो बॉलर है, बैटिंग करा लो तो बैट्समैन है। आप ऑलराउंडर बनाते हो। वसीम जूनियर ने 2 अच्छे यॉर्कर मारे, आगे छक्का मारा, ऑलराउंडर। जो बंदा अगर एक बैट्समैन है उसने आगे अगर खुशदिल शाह ने एक आधी विकेट ले लिया, ऑलराउंडर। सलमान अली आगा गुड बैट्समैन, आगे एक आधा आउट कर लिया, ऑलराउंडर। भाई ऑलराउंडर वो शख्स होता है जो अपने दोनों कामों में से अगर एक काम भी ना कर पाए तो वो टीम में फिर भी अपनी जगह बना पाता है। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, खुदा के लिए, ये यंगस्टर्स के कैरियर के साथ आप लोग खेलते हैं कि फिर आप कहते हैं इन यंगस्टर्स में वो टैलेंट नहीं है, पुराने लड़कों को ले आओ। आप लेकर आओ डोमेस्टिक के मन्ने तन्ने परफॉर्मर्स को। और ये जो आपने 29-30 साल के प्लेयर को बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया ना, पाकिस्तान की टीम एक डेवलपमेंट एकेडमी नहीं है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भी यही चूरन बेच रहे हो पिछले 4 साल से कि हमें पीसीबी ने कहा हार जीत से कोई मसला नहीं है, हमें डेवलपमेंट करनी हो। भाई कभी हारे हुए लश्कर में भी चैंपियन पैदा होते हैं। जब 3 से 4 साल हम सदर्न पंजाब से खेले ना, हमें एक मैसेज आता होता था पीसीबी से। मिसबा उल हक उस वक्त सब कुछ करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए या डोमेस्टिक के लिए। मैसेज आता था भाई हार जीत से कोई मसला नहीं है, हमने डेवलपमेंट करनी हो। भाई हारे हुए लश्कर में कैसे आप प्लेयर डेवलप करोगे? केपी के उस वक्त मुझे याद है 2 साल में 5 टूर्नामेंट जीता था और 90% प्लेयर पाकिस्तानी टीम में केपी के थे। तो भाई चैंपियंस जो होते हैं वो हमेशा विनिंग एटीट्यूड से ही पैदा होते हैं, हमेशा जीते हुए लश्कर में ही चैंपियंस आते हैं। तो खुदा के लिए जो चूरन आपने कोचों को दे दिया है ना डेवलपमेंट का, वो अपनी हार के पीछे छुप जाते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के जो हमारे कोचेज हैं उनमें काबिलियत नहीं है, वो हार रहे होते हैं बाद में उनके लिए सिंपल सी एक जस्टिफिकेशन है, हमें तो पीसीबी ने कहा हमने प्लेयर डेवलपमेंट करनी है। कहां पे है प्लेयर डेवलपमेंट? ये यंगस्टर आ रहे हैं टीम में, कोई तैयार ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, और आप कह रहे हैं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं यार? पीसीबी का पैसा, पीसीबी का टाइम, पाकिस्तानी अवाम का टाइम जाया कर रहे हैं आप लोग। कोई तो आगे 2 छक्के मारता है नेशनल टी20 में। अभी नेशनल टी20 हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई रमजान कप हो रहा है, जिसका दिल कर रहा है यहां छक्के। कोई कोई लेवल ही नहीं रह गया यार। 19 टीमें, 20 टीमें, 18 टीमें, ओ भाई इतना आपका हिस्टोरिकली इतना कंपेटिटिव टूर्नामेंट, उसका बेड़ा गर्क कर दिया आपने। सिर्फ खाना पूरी पूरी कर रहे हो। 6-6 मैच लोकल जहां पे क्लब क्रिकेट होती है वहां पे आप नेशनल टी20 के मैच करा रहे हो, खड्डे हैं ग्राउंडों में। और वो कह रहे हो वी हैड अ वंडरफुल डोमेस्टिक सीजन। क्या वंडरफुल डोमेस्टिक सीजन? जो डोमेस्टिक सीजन का आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होना चाहिए था वो आपने कराया नहीं इस साल। इसके बारे में अभी ज्यादा लंबी बात हो गई है। कुछ और चीजें हैं जो मैं कवर करना चाहता हूं। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट मौका मिला आप लोगों से जरूर उसको मैं डिस्कस करूंगा। और पैगाम है मेरा पीसीबी के लिए और जो हमारे यहाँ पे सिलेक्टर्स बैठे हैं, खुदा के लिए नो होश के नाखून पकड़े। इन अपनी भी काम ऑनेस्टी से आप नहीं कर पा रहे, इन बच्चों के करियर भी खतरे में डाल रहे हैं। ये जो हमें बताया जा रहा है ना यंगस्टर भेज रहे हैं हम हार रहे हैं, आपने यंगस्टर भी गलत सेलेक्ट किए। इससे बहुत ज्यादा बेहतर ऑप्शंस आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट में थे। लेकिन फिर भी हम यंगस्टर के बारे में मैं तो कुछ नहीं कहता। मैं तो इनको पूरी सपोर्ट करता हूं चाहे 5 मैचों में फ्लॉप हो जाए, और दुआ करता हूं इनके लिए, बिकॉज इन लोगों का करियर स्टेक पे। ये सब हार्डवर्किंग, सब अच्छे क्रिकेटर्स हैं, मगर इनको लाने वाले इनका करियर तबाह करते हैं। और जब ये प्लेयर्स बन जाते हैं तब इनके बारे में ये कहा जाता है ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं सर, इनकी तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब भी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, डोमेस्टिक के 2-4 साल के परफॉर्मर को टीम में लेके आए हैं, उसने फिर वापस डोमेस्टिक का रास्ता नहीं देखा। अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात।